नमस्ते दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर अक्षय काटकर आप सभी का अपना चैनल कंस्ट्रक्शन विद आमिर ग्रुप पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब घर बनाने की बात आती है तो हमें चाहिए होती है रेत और गिट्टी। जब रेत और गिट्टी की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसे कैसे मापते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमें सीखेंगे कि रेत और गिट्टी को कैसे मापे। दोस्तों, रेत और गिट्टी को ब्रास में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? ब्रास में मापा जाता है। हम एक उदाहरण से समझेंगे कि रेत और गिट्टी को ब्रास में कैसे मापा जाता है। मान लीजिए अपना एक ट्रैक्टर रेत का ऑर्डर दिया है और अब आप उस रेत को ब्रास में मापकर उसका भुगतान करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें ट्रैक्टर की ट्रॉली के अरुंधनी साइज को फुट में मापना होगा। सबसे पहले हमें ट्रॉली के एक पैनल के दूसरे पैनल की लंबाई यानी कि लेंथ फीट में मापना है। फिर उस ट्रॉली की अंदर की चौड़ाई यानी विड्थ को फीट में मापना है। लंबाई और चौड़ाई को फीट में नापने के बाद ट्रॉली में भर गई रेत की ऊंचाई यानी हाइट को भी फीट में नापना है। रेत की ऊंचाई लेते समय यह याद रखो कि ट्रॉली के सतह से लेकर ट्रॉली में जिस लेवल तक रेत भरी गई है वहां तक ही हमें उसे नापना है। ना उसे ज्यादा नापना है ना उसे कम नापना है, बराबर उसकी लेवल तक ही नापना है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मापने के बाद इसका घन निकालेंगे। घन का सूत्र है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। हम इस फॉर्मूले के अनुसार फीट में मापी गई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुना करने जा रहे हैं। आपके द्वारा ऑर्डर की गई रेत की ट्रॉली के अंदर की लंबाई यानी लेंथ 12 फीट है। कितनी है? 12 फीट। और चौड़ाई यानी विड्थ है 6 फीट है। कितने फीट है? 6 फीट। अब हमें रेत की ऊंचाई चाहिए। भले इस ट्रॉली की ऊंचाई है 2.5 फीट। कितनी है? 2.5 फीट। पर हम क्या मापने जा रहे हैं? तो हम ट्रॉली में भरी रेत की ऊंचाई नापने जा रहे हैं। जब हम ट्रॉली की सतह से रेत की ऊपरी लेवल तक ऊंचाई मापते हैं तो वो आई है 2 फीट। कितनी आई है? 2 फीट। यानी इस ट्रॉली में 2 फीट की ऊंचाई तक रेती भरी हुई। कितनी है? 2 फीट की ऊंचाई तक रेत भरी हुई है। इसका घन फीट निकालने के लिए हमें इन तीनों का गुना करना होगा। याद रखिए, जब हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुना करते हैं तो हमें घन फुट मिलता है। अब हम इनका गुना करके देखते हैं। तो हमने यहाँ लिया है 12 फीट गुना 6 फीट गुना 2 फीट। इसका जवाब आया है 144 घन फीट यानी 144 क्यूबिक फीट। अब हमें प्राप्त घन फीट से ब्रास निकालना है। ब्रास निकालने के लिए हमें एक फार्मूला का उपयोग करने वाले हैं और वो है कि एक ब्रास 100 घन फीट के बराबर है। याद रखिए, एक ब्रास 100 घन फीट के यानी कि 100 क्यूबिक फीट के बराबर है। अब हम ब्रास निकालने जा रहे हैं। इसके लिए हमें प्राप्त क्यूबिक फीट को 100 से विभाजित करना होगा। यानी जितने क्यूबिक फीट आ गए हैं उन्हें 100 से भाग देने पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी रेत कितनी ब्रास की है। अपने आए हुए 144 क्यूबिक फीट, इसलिए 144 को 100 से भाग देने पर हमारा जवाब आता है 1.44 ब्रास। इसका मतलब है
अपने ट्रॉली में 1.44 ब्रास रेत है। कितनी है? 1.44 ब्रास। अगर इस रेत की जगह या गिट्टी या पत्थर हो तो भी आपका जवाब होगा 1.44 ब्रास, क्योंकि ब्रास इसका आकार है। इस आकार में आप जो भी डालेंगे वो रेत हो या गिट्टी, जवाब उतना ही ब्रास होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह क्या रखा गया है। इस प्रकार हम किसी भी वाहन मतलब ट्रॉली, ट्रक, टेम्पो से लगाई गई रेत, गिट्टी, पत्थर को ब्रास में माप सकते हैं। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन विद आमिर ग्रुप की फैमिली बढ़ती जा रही है। हमसे और लोगों को जोड़ने के लिए इस चैनल को लिंक अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर शेयर करें। आपका साथ हमें और लोगों को तक जाने में मदद करेगा। हमसे जुड़ने के लिए कंस्ट्रक्शन विद आमिर ग्रुप की तरफ से हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों, आपके कंस्ट्रक्शन फील्ड के बारे में कुछ भी सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर करें। आने वाले वीडियोज में हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। और आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। इससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।